हैं। घोटाले की जो बात में जो बोल रही हैं, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब वो इनको अकाउंट्स पूछ को ही क्या कितना इनकम है करको, अब उन्होंने जो भी यतीम खाने के जो भी जिम्मेदारान ही उसमें देखो, हर कोई अच्छा हर कोई ख़राब करको नहीं है। अल्लाह को अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कौन किसका माल खा रहा है, क्या वास्ते उन्होंने इंटरेस्टेड हैं, क्या कर रही करको बोला को। अब जो ऑन रिकॉर्ड जो बताती कोई भी, जैसा अभी मेंबर्स यतीम खाने के मेंबर से क्या है तुम्हारा अकाउंट्स करको पूछे तो उन्होंने ऐसा रिपोर्ट देती। क्या है ये रिपोर्ट के अंदर का, तो इट इज़ प्योरली ऑफिशियल एंड कॉन्फिडेंशियल कहती। वो ऑफिशियल भी रिपोर्ट और कॉन्फिडेंशियल भी, अब उन्होंने बता नहीं सकते कहते टू नॉट टू बी शेयर्ड टू अदर्स करको बोला को। तो बता इसका वजह क्या, हमें बाप दादा की आस्ती के डिटेल से तुमने कितने बच्चे है, तुमने कितनी इनकम ऐसा करको पूछते नहीं, पूछने वाले पूछे तो उन्होंने बताया नहीं। तो नहीं बताने की वजह उन कुछ मालूम है, कई को जवाब नहीं दिया करको उन कुछ मालूम है, ये आवाम को मालूम नहीं है। दूसरी बात क्या करको बोलेगा, तो जब हाई कोर्ट की जब इनको कई को ये पूछा तो ग्रांट्स गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेती हैं ना गवर्नमेंट, जैसा कि सालाना इनको देखो 2015-16 में 20,25,000 रुपये ग्रांट देखो है गवर्नमेंट यतीम खाने के वास्ते कर को। 18 में 13.5 लाख रुपए देखो है, 19 और 20 में 20 पर 9,60,000 देखो है, 20 और 21 में 30 पर 6 लाख 40 पर 9,000 देखो है, फिर 21-22 में 17 लाख 60 पर 1,000 देखो है। अब ये कई को मैं ये बताया कर को बोलेगा, तो ये इनकी चार्टी का रिपोर्ट वक्फ बोर्ड देखो है, सो कि गवर्नमेंट से ग्रांट लेको ही कर को। फिर इन्होंने एक रिट पिटिशन डालती, हाँ रिट पिटिशन नंबर 7227 करके हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर है। उसके अंदर क्या बोलती हैं, एक आरटीआई इंफॉर्मेशन पूछती, ये क्या हो है अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स, जो इसके बारे में क्या क्या एक्टिविटीज है सभी बोले, तो उन्होंने एक रिप्लाई देती, हमें आरटीआई के अंदर नहीं आते, हमें वक्फ हमारा आको वक्फ इंस्टीट्यूशन नवे हमारा आको हमें वक्फ में रजिस्टर हो को नहीं, सोसाइटीज में रजिस्टर हो को ही करको, सोसाइटीज में रजिस्टर हो को ही करको बोलती। और फिर क्या बोलती इधर, फर्दर द पिटिशनर इज नॉट गेटिंग एनी गवर्नमेंट एड फ्रॉम दी वक्फ बोर्ड, इन्हीं गवर्नमेंट एड नहीं लेको, गवर्नमेंट से क्या भी ग्रांट लेको नहीं करको बोलती। जब इन्होंने यहाँ कोर्ट को झूठ बता डालती, हमें क्या भी लेको नहीं करको बोला को, फिर बाद में इंफॉर्मेशन हमें दे नहीं सकते करको बोलती। फिर यहाँ उन्होंने बोलती है, ये देखो ये सील देखो, ये सिग्नेचर देखो, ये गवर्नमेंट का एक सीईओ कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड सी देखो, उसके अंदर ही चिन्ह बताती हैं कि यहाँ इतना ग्रांट होकर करके 20 लाख, एक 13 लाख, 19 लाख, 30 पर 6 लाख सब बताती। यहाँ मेरा बोलने का मतलब क्या है करको बोला कि, तो यतीम खाना यतीमों को चलाने के वास्ते है। अब खाली उनके नज़र को 400 यतीमा, एक जनरल कैलकुलेशन, एक पब्लिक को बताने कैसे, एक जनरल कैलकुलेशन 440 बच्चों को उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने का से महीना के 50 लाख के सालाना के 6 करोड़ रुपए जो आ रही, 400 बच्चों को इम्प्रूव करने के वास्ते 6 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर रही, फिर भी कभी भी फकीरी दिखाती, कभी पैसे नहीं करती। हर इदारा में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक जन वक्फ बोर्ड का लो कोसा भी है वगैरह ले, सब जने भीख मांगने वाले चाहिए, कौन भी देने वाला नहीं है। क्या हमारे पास पैसे नहीं, उसका ने खर्च लिया, गवर्नमेंट का ने खर्च लिया, वक्फ बोर्ड को पूछो, आज तला का कौन भी आको खड़को ये बात बोला नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है, इनको खर्चा कर रही करको। अब ये 440 बच्चे इनो यतीमा करको देख रही है, सारे शहर के अंदर जेलों के अंदर खरीदे हैं, उनके बच्चे यतीमा नहीं, हॉस्पिटलों के अंदर कितने यतीमा ऑपरेशन नहीं सो पड़ गई, उन्होंने यतीमा नहीं, उनके पड़ोस में यतीमा रहती, उन्होंने कब तक भी उनको दिए कि नहीं दिए कि वो अल्लाह जाने उन्होंने जाने। हर मोहल्ले के अंदर यतीम रहता, हर जगह हर बहुत से जरूरत है कोसे, तब एक रास्ते में कत्ते ये तुम्हें अब जाते जाते एक ऑटो ड्राइवर खड़ा पूछो मुसलमान को, तू तेरे बच्चे को क्या तभी हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से चल रहा है क्या, चाहे वक्फ बोर्ड से हो, चाहे मस्जिद के इदारे से हो, चाहे मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी से हो, चाहे उनके मोहल्ले में बड़े बड़े से हो, कौन भी नहीं मिलता, लाख में एक आदमी मिला तो मुश्किल हो जाता। नाम से यतीम खाना चलाना, नाम को वक्फ बोर्ड चलाना, नाम को सभी करना, वो सबको भी आता है, लेकिन इनके हिसाब से 6 करोड़ रुपए सालाना की इनकम है करको बोले के बाद में फिर इन्होंने 8 करोड़ रुपए भीख कई को मंगे दूसरे का नहीं, कंस्ट्रक्शन के वास्ते खर्च लेना, खर्च देना, हंसने देना, पूछे तो भी कुछ ना हो। अब मैं तुम्हारे पास पूछा ये बनना कर क्या भी लेना कर बोले, वो भी एक रिक्वेस्ट करो, क्या भी करो, खर्च ना। फिर इन्हें इतने साल से कमा को ही सो बचा को ही सो क्या, आज तक ऐसा कोसा भी इदारा भी नहीं देखा मैं, ओ मेरे पास तय कर को वक्फ बोर्ड को पूछो 30 पर 3,000 इंस्टीट्यूशन आई या 18,000 यही सालाना के 150 करोड़ रुपए इनकम है। अब ऐसा हिसाब डालेगा तो पूरे वक्फ इंस्टीट्यूशन के 20 पर 9,000 कहते 2,900 करोड़ रुपए इनकम आती है। कब पूछो उन्होंने भी फकीरीज दिखाती, भीख ये क्या वो झूठ बोलती, नहीं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं करके आज तरह का कौन भी अपने आप वॉलंटरीली आपको करता नहीं। अब इन्हों जो बड़े बड़े आदमी ही
जो 8 करोड़ रुपए इनको यतीम खाने को जो खरजन हसना देतेंगे तो उनको खाली वो यतीम खाना वो बड़े बड़े यतीम इनो भीख मांगने वाले दिखते सो दूसरे नहीं दिखते। यतीम रोड़ा के ऊपर एक्सीडेंट होकर मर जा रही, हॉस्पिटल में क्या क्या हो रही, जेला में गुजारा रही, यतीम खाना में गुजारा रही, रोडा में फुटपाटा में गुजारा रही, वो यतीमा नहीं दिखते। यहाँ के दरगाह में चाको रोले कर ले को रहती, ये यतीम भी नहीं दिखता। यहाँ आको बेवाया आको स्कीम पूछ ले को क्या चेक पास हुई नहीं, ये पास हुई नहीं, ये मिला नहीं, वो मिला नहीं करके बोलते रहती। ये सभी उन्होंने भी नजर नहीं आते। अब एक नॉर्मल कैलकुलेशन, एक ओवरऑल कैलकुलेशन डालेगा तो 6 करोड़ रुपए साल की इनकम 400 बच्चों के ऊपर इन्होंने खर्चा करेगा तो एक बच्चे को 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रही। इनकी रिपोर्ट के अंदर यथा दिखाती है कि बिस्किट का खर्चा डाली, स्नैक्स का खर्चा डाली, दूध का खर्चा डाली, हाँ वेजिटेबल का खर्चा डाली, लेटांगा हर चीज आयरन करी से लॉन्ड्री का सब खर्चा डाली। इन्हों कितना जेब में खर्चा डाली ये बता को नहीं। दूसरा और क्या पूछना कर और क्या बोलना का कर बोला तो फॉरेन ग्रांट्स आको इनको को से कि फॉरेन से काम कितने की आको ही जरा बता को ही नहीं, जरा बता को ही। अब ये मैं सबसे मेन चीज क्या बोलना चाह, एक ज़कात के आको ही, चमड़े के आको ही पैसे सब दिखा रही, फिर भी सब जना कने ले रही है, सब जना कने पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी खाली, फिर भी 8 करोड़ रुपए दूसरा के पास लिया। और कंस्ट्रक्शन की कमेटी भी उनकी सब कमेटी भी बना को नहीं, बाइलास के हिसाब से एक बाइला के ऊपर कितने वायलेशन कर को इनो एक अडॉक कमेटी बनाना, अडॉक कमेटी बनानी, सब कमेटी बनाना, सब कमेटी बनानी। ग्रांट्स के बारे में एक जगह कोर्ट में नहीं लेती कर को बोलती, फिर ग्रांट्स ले लेती, फॉरेन डोनेशंस ले रही, फिर कौन हाथ मुझको दे रहा है ये भी मालूम नहीं है। इनो किसे हाथ अंखा मुछा को हाथ मुझको कहाँ रख ले रही वो भी मालूम नहीं है। ये हिसाब किताब कौन भी दे रही नहीं, और खाली कभी भी पूछेगा तो कौन भी सवाल करेगा तो ऐसा देखो ऐसा प्योरली कॉन्फिडेंशियल करके देती। मुझे मालूम नहीं है इतना इंटरेस्ट लेको इलेक्शन में खड़ना, यतीम खाने के वास्ते खड़ना, बहुत बड़ा इदारा करके बोल को खड़ना, इतना इंटरेस्ट कहीं को उनके खानदान के यतीमा कुछ गौर करेंगे नहीं करेंगे, पर हम दूसरा के यतीमा को गौर करने को इंटरेस्ट आने की वजह क्या कर को गौर करे तो ये चीज़ आ रही है। तो मैं मेरी तरफ से इतना बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो इन्हों कोर्ट में सच्चा ये सबूत है मेरे पास, हम ना ग्रांट नहीं आ रहा कर को झूठ बोल रही से एक सबूत है। दूसरा क्या कर को बोलेगा तो इन्हों हर चीज का हिसाब दिखा रही। एक बच्चे के ऊपर जो जितने भी 440 बच्चे यतीम खाने के अंदर एडमिशन हो को ही उनको मालूम रहता है, उनके माँ बाप को मालूम रहता है कि हकीकतन पॉकेट मनी कर को अलग देखो ही बच्चा की पॉकेट मनी कर को क्या हकीकतन उनके माँ बाप को मालूम, बच्चा मालूम इन्हों पॉकेट मनी भी दे रही क्या, और वो बच्चे को एक बच्चे को 1.5 लाख रुपए कैलकुलेशन करे तो खर्चा हो रहा है क्या कर को मालूम होगा तो उनके माँ बाप को तसल्ली हो जाती है, हो मेरे बच्चे को 1.5 लाख रुपए। अमानतदारी को किसके अंदर है, ईमानदारी किसके अंदर है, उनको वोट देखो तुम्हें कर को और उनके पीछे फॉलो करो के फॉलो कर को कि इन्हों कर रही क्या कर को बोलो हर इंसान का हक है क्या कर रही तुम्हें, हमारे बच्ची कौम का पैसा है, कौम की प्रॉपर्टी है, कौम के बच्चे पढ़ रही, इसके बारे में हिसाब किताब देने वाले को रखो, नहीं दिया तो उसे जब का जब गलत पट्टी पकड़ निकाल डाल को, उसे रेजोल्यूशन पास कर को पूरे मेंबर से कर को उसे ये कर डालो। कब तक खलाला को रहती, ये हमारा बोलने का मतलब है। रहमान रहीम, मैं यतीम खाने का मेंबर ही नहीं, वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर हूँ। सदर होने के नाते वहाँ पर कई सालों से हमने तहरीक चलाई है कि यतीमों के ऊपर सही सरपरस्ती नहीं हो रही है। और जो टीम अपने जो सवाल करे, टीमों के सवालों जवाब जो रूलिंग पार्टी के सेक्रेटरी हैं बयान दे रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं कि हमारे से सच्चे दूसरे कोई नहीं है, सामने वाले सब झूठे हैं, ये बताते हैं वो। लेकिन इनके अंदर इतना झूठ है जिसकी इंतहा नहीं है। नंबर 1 किसकी सर, कौन है, नाम क्या है उनका? सेक्रेटरी नाम बताइए सर। नवीद अहमद जी। और उनके चंद खास साथी हैं वहां पर भी। पूरे के पूरे मैं ये नहीं बोलता कि 21 के 21 भी गैर गलत तरीके के लोग हैं, वैसे मुझे पूरे से पहचान भी है, लेकिन चंद 2 4 6 लोग ऐसे हैं जो ये काम अंजाम दे रहे हैं। नंबर 1 इदारे का नाम जो है यतीम खाना अहले इस्लाम। यतीम खाना अहले इस्लाम जो उलमाए दीन के नज़दीक उसकी बहुत कदर है, और अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में
यतीम मेरे हैं, मैं उनका हूं। ऐसी चीज को यतीम खाने में बैठकर इन जिम्मेदारों ने क्या कहा पता है आपको? अब तक पब्लिक में नहीं आई थी, हमें नहीं लाना चाहते थे, लेकिन इनके जो सच्चाई के जामिन देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये हकीकत में झूठ है। वहां पर बैठकर यतीम खाने के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ और उनके खुद के 6 साथी यतीम खाने के और हमारे 6 साथी जब ये वक्फ बोर्ड के ऑफिस में, चेयरमैन के ऑफिस में बैठकर बात करते हैं तो वहां पर बताते हैं कि ये और लोग जितने भी आते हैं वो गैर गलत नियतों से आते हैं। चलो तुम बहुत सच्चे रहने। उसके बाद स्कूल के बारे में जब बात होती है तो हम ना लालू दिए कि दस्तगीर साहब अपने कमेटी में आ जाओ, तुम्हारे साथी पूरे हमारे कमेटी हो जाओ। मैं एक ही बात बोला, खबरदार आप इलेक्शन के बारे में और कमेटी में लाने के बारे में हमें तवज्जो ना देना। इलेक्शन की जगह है, चाहे इलेक्शन तुम्हें जीतती या और जीतती वो और बात है, लेकिन वहां पर एडेड स्कूल वाली बात चल रही थी। एडेड स्कूल जो है वो आज भी उन्होंने, मैं सुना कि ये स्कूल की कारकर्दगी ठीक नहीं है। फिर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आज बच्चे डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, डॉक्टर के लिए जा रहे हैं, इंजीनियर के लिए जा रहे हैं। ये कौन से बच्चे थे? वही एडेड स्कूल के बच्चे थे। जरा आप तवज्जो दें, ये वही बच्चे एडेड स्कूल के थे जो आज जाकर कॉलेजों में जा रहे हैं। इसके पहले भी कॉलेजों में जाकर ग्रेजुएट होकर हैं। शर्म आनी चाहिए इनको झूठ बोलते हुए। किनको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए सर? सेक्रेटरी यतीम खाने आले इस्लाम के, और एक जगह बताते हैं हमारे यतीम बच्चों के नाम से कॉलेजों में जाने से बच्चों के अंदर बहुत शर्मिंदगी होती है। उसी वक्त बोला कौन ऐसा इंसान है जो हमारे बच्चों को यतीम और इखारत की नजर से देखता है। उसके बाद मैं उसके वास्ते मिसाल दिया, आप लोगों को भी बहुत नॉलेज है, मालूम है। तुमकुर के अंदर स्वामी जी की आश्रम में हर जात का बच्चा पढ़ता है। आज पूरे दुनिया में उनके बच्चे जा रहे हैं। बहरहाल इन लोगों को इन्होंने खुद इकरार किया कि हमें स्कूल की तजुर्बा नहीं है। 4 साल के लिए बाहर से दूसरे स्कूल वालों को लाकर हमने तरबियत की है। तो उसी वक्त हम चेयरमैन के सामने बोले कि इनको नॉलेज नहीं है स्कूल की। आज आप उनकी स्पीच उठाकर देखें, जैसे ही उनकी बात होती है डायरेक्ट कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर जाती है। इनको सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगों के कमर्शियल सिंगार, बनावट, बनना, इसी पर ख्याल है इनको। क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि हमारा इदारा बहुत बड़े पैसे वाला इदारा है। बेशक बहुत बड़े पैसे वाला इदारा, अल्लाह उनको जन्नत में उनके 7 पीढ़ियों को जन्नती बनाए। वो लोग जो बुजुर्ग हमारे पुराने वो जो जगह देकर गए थे, आज वो लाखों की जगह जाकर करोड़ों अरबों खरबों में पहुंच चुकी है। आज कोई लोग, आज के प्रेजेंट कोई आदमी, चाहे कमेटी के हो या शहर के हो, कोई एक बंगला नहीं दिया, एक बिल्डिंग नहीं दिए, डोनेट नहीं कर कहीं। ये कई जमाने पहले से आकर है। वो जाकर आज करोड़ों अरबों रुपए गए। लगभग 1 करोड़ रुपए माहाना इनकम वाला इदारा है वो। आज अब जो बिल्डिंग रेडी हो गई है उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपए माहाना आमदनी का इदारा है। लेकिन बच्चों की वहां तरबियत बिल्कुल मामूली सी हो रही है। चेयरमैन के ऑफिस में बैठकर नहीं मालूम ये इंसान कैसे यतीम खाने में आ गए। बड़ा ताजुब होता है। अब तक छपा कर रखा था, आज मैं खुले तौर पर, मैं मेरे साथी आज ऐलान करते हैं 16 आदमियों के बीच बैठकर, और भी लड़कियां भी थे वहां के इसके वक्फ बोर्ड के, उनके सामने ये एडेड स्कूल साहब, ये एडेड स्कूल नहीं, एड से ये बोल के बोलता है। ये इंसान कैसा
वो बच्चों को एड्स बना रहा है या वहां के टीचरों को एड्स बना रहा है या खुद के एड्स में है, ये पता नहीं है हमें। कौन कौन बोले सर ये बात? ये सेक्रेटरी, आप उनसे सवाल करो ये बात का। बराए मेहरबानी आपको लोगों को चाहिए कि उनसे ये सवालत करें। ये इनका एप्लीकेशन है, कमिश्नर को भेजा गया है, डीडीपी बीओ के जरिए कमिश्नर को दिया गया है। इसमें कहा गया है, इन्होंने पुर किया है कि हमारा ट्रस्ट है, हमारा ट्रस्ट है, हम 30 साल लीज दे रहे हैं। आज का कानून बताता है कि रजिस्टर ऑफिस में 30 साल का लीज करके देने से के बाद स्कूल अलॉट होती है। ये किसकी इजाजत से दी है अपने इन लोगों ने? इनका पीरियड होता है 3 साल का। अगर वक्फ बोर्ड इजाजत देकर है तो बात सही है। अगर बात वक्फ बोर्ड से नहीं हो कहे, और वो स्कूल भी कैसे ले रहे हैं? आप बैठे हैं इस बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में एडेड स्कूल 430 बच्चों की स्कूल चल रही है, लगभग 17 टीचर्स हैं। उसके बावजूद ये बच्चे डाइस कोड बोलते हैं उसको, डाइस कोड बोलते हैं, जो एडेड स्कूल के डाइस बच्चे। आप इस सवाल को ये सवाल करें उनसे, ये एडेड स्कूल के डाइस कोड के बच्चे पूरे के पूरे नई स्कूल ये जो बना ले हैं वो स्कूल में जमा करके हैं। तो ये इलीगली काम है। ये मैंने बहुत समझाया उनको, हम साथियों ने, समझ जाओ, ये स्कूल को बचा लो, वरना तुम्हारे लिए हम आइंदा चलकर बहुत बड़ी गिरफ्तारी आने वाली है। अगर हमारे पास एक भी अल्फाज में जो बोल रहा हूं गलत है तो आप हमारे फिर से सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये लोग, और भी कई चीज है, 2016 और 17 के बाद 18 तक का वक्फ बोर्ड ने इनको इजाजत नहीं दिया है कि तुम्हारी ऑडिट पास नहीं करेंगे, हम खुद से ऑडिट करेंगे। वो ऑडिट का रिपोर्ट आने से पहले ये जनरल बॉडी करके आज तक भी अकाउंट नहीं बताए सीधा। वोटर हजरात से बहुत दोबारा गुजारिश करता हूं, सिर्फ वोटर ही नहीं, इलेक्शन के दिन वोट आकर 100% आप वोट डालें, वोट की अहमियत को समझें। ये खुदा को जवाब भी देना होगा आपको कि अपना हक कहां जाकर इस्तेमाल किया आपने। या आप उलमा से पूछ लीजिए, वोट का माना है अपना हक सही अदा करना है। उसे मैं वोटर से दरख्वास्त करता हूं कि हर हालत में अपने कामों को आगे पीछे करके वोट आकर डालें। देखिए, उर्दू स्कूल पहले से 2016, 14 से 2016, 15, 16, 17 ऐसा हमारे मरहूम MG अली साहब ने लगातार उनको नोटिस देकर, बोर्ड को भी नोटिस देकर कहा गया है ये उर्दू स्कूल बंद नहीं करने का है। किसी हालत में भी, ये पुरानी स्कूल है, हम लोग सभी पढ़ के उधर से निकले हैं, किसी हालत में आप स्कूल करो क्या करो मालूम नहीं, लेकिन 1 to 7 जो उर्दू स्कूल थी उससे बरकरार तुम्हें रखो। जो भी है तुम जो नए करे उसका हम लोग को मतलब नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की जो एडेड स्कूल है उसमें ये 1 to 7 प्लस 8 to 10 तक भी हाई स्कूल भी थी, इंग्लिश स्कूल, टोटली मिला के 16 टीचर थे। 16 टीचर का गवर्नमेंट पाल रहा था, यानी गवर्नमेंट सैलरी दे रहा था। इन्होंने सिर्फ उनको देखभाल करना था बच्चों के लिए। पूरे जितने भी बच्चे थे 460 बच्चे थे 2014-13 में। ये लोग क्या करते हैं, वही स्कूल के बच्चे उठा के नई स्कूल जो नॉलेज उठ करके ओपन किए हैं, वो लोगों को स्कूल के साथ, बच्चों के साथ स्कूल बना के वो पूरे बच्चों को नॉलेजवुड में टर्न कर लिए। नॉलेजवुड में टर्न करते ही 1 to 7 में बच्चे चले गए। 2 साल तक गवर्नमेंट चिपके था, 3 साल को स्कूल बंद कर दिया। बाकी के स्कूल के टीचरों की न फोर्स करके 1 to 7 टीचरों के ट्रांसफर कर दिए। न गवर्नमेंट जॉब तो दे रहा है लेकिन स्कूल नहीं है उधर, बच्चे नहीं, स्कूल बंद कर दिया। 1 to 7 स्कूल बंद हुई। यानी उर्दू, इनको उर्दू ही नहीं चाहिए। उर्दू एक पीरियड उन्होंने करते ही नहीं करने का, लेकिन उर्दू तो इन्होंने तो खत्म ही कर दिया ना। उनको बहुत आजीज आके गिर गया 4 आदमी को, नबीद साहब को, पटेल साहब को, अभी 2 आदमी थे। उनको इमीडिएट तुम्हें ये बच्चों को ट्रांसफर करो। टीचरों की 2 महीने की सैलरी आज ये महीना मिला के 4 महीने की सैलरी रुक गई है। आप यतीमों को नहीं, ये बड़े यतीमों को भी आप कंडम कर दिए हैं, टीचरों को। वो भी यतीम में हैं टीचर, 30 साल से यतीम बच्चों को पढ़ा के उनकी सैलरी नहीं आने से रोक दिए ना। कैसा रोके?
यानी बच्चे पूरे उधर ट्रांसफर कर लिए हैं। वे लोग बोल रहे इनके इसमें खाली 1-2 बच्चे हैं, 1-2 बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल नहीं चला सकता। अभी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल जो कर रहे हैं बच्चे, वो एडेड स्कूल के बच्चे हैं। 3 साल में कहाँ लेके आए बच्चे? 3 साल में BA BSc इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं? कहाँ के बच्चे? वो नॉलेज के बच्चे नहीं, एडेड स्कूल के बच्चे। वो समझना चाहिए ना, मेहनत करते हैं टीचर, फुकट में नहीं पढ़ाते उधर, मेहनत करते हैं। उन्होंने जो पैसा सैलरी लेते हैं वो बच्चों का पैसा है, वो डर के वो लोग करते हैं, जिद पे हैं। हालांकि ये इदारा पूरा उनका नहीं है, कल पलट भी सकता है इलेक्शन में, दूसरे लोग आएंगे, वो लोग क्या हैंड ओवर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट किया उनको, तुम चलाओ नॉलेज रिटर्न स्कूल, बच्चों में किधर नहीं चला रहे, लेकिन हकीकत क्या है वो देखो। ओनर कोई है, आप लोगों ने लेके चलाए तो हो सकता नहीं, गलत फाउंडेशन मत डालो, सीधे सीधे चलाओ करके बोलते माने। अब्दुल बशीर मेरा नाम।